क्रिया कहलाती है। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको रोग मुक्त जीवन जीने की कला सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप पूरे जीवन भर दवाओं से मुक्त रहकर बिना दवा के शांतमय जीवन, रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि शरीर के एक एक हिस्से को प्राणवायु से आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हमें समझने की आवश्यकता है कि बीमारियां क्या है। अगर हमारे शरीर की कोई कोशिका, कोई सेल कमजोर हो जाता है तो कमजोरी ही बीमारी में परिवर्तित हो जाती है। साथियों, अगर हमारे शरीर की कोई कोशिका, कोई सेल मजबूत हो जाती है तो बीमारियां दूर हो जाती है। साथियों, और शरीर की कोशिकाओं को दवाओं से मजबूत नहीं किया जा सकता साथियों, क्योंकि दवाएं जो होती है वो केवल लक्षण का उपचार करती है, लक्षणिक होती है, उसका उपचार करती है। मगर प्राणायाम और प्राणवायु पूरे शरीर के अंदर के आंतरिक हिस्से को ही मजबूत कर देता है, उसका उपचार कर देता है। और जब शरीर मजबूत होता है, कोशिकाएं मजबूत होती है तो बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। साथियों, दवाएं केवल सिम्टोमेटिक उपचार करती है और प्राणायाम सिस्टोमेटिक उपचार करता है। एक उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप अगर गेहूं का कोई ज्वारा घर में उगाते हैं और आप देखिएगा उसको कि घर में आपने बंद कमरे में उसको उगाया है तो वो पीला पीला और असहनशील होता है। मगर आप उसको घर के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, आंगन में ले जाकर उसको रख देते हैं, तो आप देखना उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि घर के अंदर उसको पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और घर के बाहर उसको अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, तब वो हरा हरा और सहनशील होने लगता है। साथियों, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं हैं, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं हैं। अगर हमने इसको ठीक ठीक मात्रा में ऑक्सीजन दिया तो कोशिकाएं मजबूत हो जाती है और हमारा शरीर रोगमुक्त हो जाता है। हमारे शरीर में ऐसी कई सेल है जहां तक प्राणवायु पहुंच ही नहीं पाता और वो कोशिकाएं कमजोर होने के बाद हमारा शरीर बीमार हो जाता है। अगर पूरी दुनिया में शरीर का कोई उपचार है तो वो प्राणवायु है, प्राणायाम है, और वो मैं कला आपको बताने वाला हूं। तो सर्वप्रथम मैं आपको फेफड़ों को, हार्ट को ठीक करने के लिए प्राणायाम बता रहा हूं। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। और इस प्राणायाम को करने के लिए लंबे गहरे श्वास बाहर छोड़ना है और लंबे गहरे श्वास अंदर भरना है। ध्यान रखिएगा कि जितना अंदर आपने श्वास को भरा है उतना ही अंदर बाहर आपको श्वास छोड़ना है। और जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप है, हाई बीपी है, लो बीपी है, उन लोगों को यह विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्राणायाम को ज्यादा बलपूर्वक न करे। इस प्राणायाम को सैन्य करे। अगर आप बलपूर्वक करते हैं तो आपको कुछ दूसरी समस्याएं होने लग सकती, चक्कर आने की समस्या हो सकती है, आप गिर भी सकते हैं प्राणायाम करते करते। इसलिए बीपी के पेशेंट, उच्च रक्तचाप वाले, निम्न रक्तचाप वाले, वो इसको धीरे धीरे करें। श्वासों को बलपूर्वक बाहर छोड़ना है और फिर उतना ही अंदर लेना है। और लगभग प्रारंभ इसको जब आप करें तो 2 से 3 मिनट तक निरंतर करें और फिर 5 मिनट तक ले जाएं इसको, 10 मिनट तक भी कर सकते हैं यथाशक्ति अनुसार। तो मैं आपको बताने वाला हूं फेफड़ों को ठीक करने वाला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। सर्वप्रथम प्राणायाम करने के लिए साथियों जमीन पर कुछ आप बिछा ले और बैठने की मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। मैं अभी सिद्धासन में बैठा हुआ हूं। बाएं पैर पे दायां पैर डाल के बैठ जाना, यह सिद्धासन कहलाता है। और सामान्य आलती पालती मार के बैठना, यह सुखासन कहलाता है। और बाएं पे दायां और दाएं पे बायां पैर मड़ाना, ये पद्मासन कहलाता है। आप
किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जिसमें आपको सुविधा हो। तो मैं अभी सिद्धासन में बैठा हूं। ये ध्यान मुद्रा है। हाथों को ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और धीरे धीरे हम श्वासों को अंदर भरेंगे और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों को ठीक करने के लिए, हार्ट को ठीक करने के लिए। इसको आप 3 मिनट से 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपके फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा, और जब शुद्ध ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाएगा तो आपके फेफड़ों में जो ब्लॉकेज है, हार्ट में जो ब्लॉकेज है, वो सारे ब्लॉकेज, जो अवरोध है, वो प्राणवायु से धीरे धीरे करके मलमूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा पिघल के निकल जाएगा साथियों। और आपके जो शरीर में अवरोध है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। तो ये हो गया फेफड़ों को ठीक करने वाला प्राणायाम, हार्ट को ठीक करने वाला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं पेट के पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए प्राणायाम। और इस प्राणायाम का नाम है साथियों, ये आजकल बहुत प्रचलित है और इसका काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हर जगह है, कपालभाति प्राणायाम साथियों। कपाल का भाति का मतलब होता है साथियों, कपाल माने माथा, भांति माने चमकना, ये संस्कृत शब्द है। तो जो कपालभाति करेगा उसका माथा चमकेगा, उसका चेहरा चमकेगा और पूरे शरीर पर एक चमक आएगी साथियों। ये पूरे पेट के सिस्टम को ठीक कर देता है। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए 1 सेकंड में एक बार आप नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, और ध्यान रखें कि इसमें ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको छोड़ते जाना है। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूं। इसको आपको लंबा करना है और निरंतर करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका सही लाभ निरंतरता के साथ करने में मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कर लिया और छोड़ दिया तो इसका लाभ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस तरह भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, उसी तरह शुद्ध ऑक्सीजन और अच्छा ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है साथियों। तो हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। हाथों को ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करके नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे 1 सेकंड में एक बार। ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। इसको निरंतरता के साथ लंबे समय तक करना है। इससे आपके पेट का पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेट के अंदर जो जठर अग्नि है, जठर अग्नि का मतलब हमें जब भूख लगती है और तब पेट में आग उत्पन्न होती है, वो हमारी जठर अग्नि का संकेत है। उसको ही जठर अग्नि कहा जाता है। कुछ लोगों की जठर अग्नि बहुत ज्यादा तीव्र होती है और कुछ लोगों की जठर अग्नि बहुत ज्यादा मंद होती है। उसको सामान्य करने के लिए एक अग्निसार प्रक्रिया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और इस अग्निसार प्रक्रिया में श्वासों को पूरा बलपूर्वक बाहर छोड़ना है और त्रिबंध लगाना है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद अर्थात मलमूत्र इंद्री को ऊपर खींचना, उड़ियान बंद अर्थात पेट को अंदर खींचना, और जालंधर बंद अर्थात दाढ़ी वाला हिस्सा फेफड़ों के ऊपर टिकाना। ये कहलाता है जालंधर बंद। और त्रिबंध के साथ ये
प्राणायाम किया जाता है, अग्निसार प्राणायाम, इससे आपकी जठर अग्नि सामान्य हो जाती है, जो एक सामान्य मनुष्य की होना चाहिए, न ज्यादा तीव्र होती है न ज्यादा धीमी होती है, सामान्य हो जाती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम सांसों को बलपूर्वक बाहर छोड़ना है और त्रिबंध लगाना है। त्रिबंध लगा के ये प्राणायाम करना है, ये प्रक्रिया करना है अग्निसार की, और श्वासों को बलपूर्वक बाहर छोड़ के ही रखना है। यथाशक्ति अनुसार जितना आप छोड़ के रख सके, जितना लंबा समय कर सके, उतना आपको करना है। अब मैं समझाना चाहूंगा आपको। ऐसा आप 3 से 5 बार करें। यह आपकी जठर अग्नि को ठीक करने के लिए प्रक्रिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शरीर की एक एक नसों में प्राणवायु कैसे पहुंचे, और वो एक एक को, जो पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक कैसे ठीक हो, और बालों की कोशिका से लेकर पैर के नाखून की कोशिका तक कैसे प्राणवायु पहुंचे, उस प्राणायाम की मैं कला आपको बताऊंगा। और उस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब है श्वासों का उलट पलट। और अनुलोम विलोम के लिए साथियों, दाएं हाथ से दाईं नासिका को बंद करना है और बाईं नासिका से श्वासों को अंदर भरना है, आराम आराम से, जितना आराम से आप कर सके। फिर बाएं को दबाकर दाएं से श्वासों को छोड़ देना है, फिर दाएं से भर लेना है, इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है। और इस प्राणायाम से सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुंच जाता है और हमारी कोशिकाएं मजबूत हो जाती है और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। आपको बाकी प्राणायाम याद रहे या ना रहे, मगर आप अपने जीवन में 3 प्राणायाम को याद रखें। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, श्वासों को बलपूर्वक बाहर छोड़ना, अंदर लेना, फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए, जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। दूसरा प्राणायाम पेट के लिए, 1 सेकंड में 1 बार नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना है और ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें ऑक्सीजन स्वतः ही अंदर आता है ऐसे। और तीसरा प्राणायाम मैंने अभी आपको बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन 3 प्राणायामों को अगर अपने जीवन में रख लेते हैं तो आप रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और 3 प्राणायाम में भस्त्रिका अगर आपने 5 मिनट कर लिया, कपालभाति आपने आधा घंटा कर लिया, और अनुलोम विलोम अगर निरंतरता के साथ आधा घंटा कर लिया, तो आप देखेंगे कि 3 महीने, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद आपका शरीर पूरी तरीके से रोग मुक्त हो जाएगा। कितनी भी गंभीर बीमारी हो, वो गंभीर बीमारी आपकी 9 महीने में ठीक हो जाएगी इसमें। मगर इसके नियम है कि आपको निरंतरता के साथ में ये करना है। जब आप प्राणायाम में ज़्यादा ही प्रवीण हो जाए और आपके पेट में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, मुलायमियत आ जाए, तब आप इस तरह से नौली भी कर सकते हैं। यह है नौली प्रक्रिया, पेट के सिस्टम को ठीक करने वाली, देखिए नौली प्रक्रिया कहलाती है।